अब जब देखा विदुर जी घर पहुंचे तो विदुरानी जी से कहते हैं, अरे तुमने क्या कर दिया ये देवी, तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान को क्या प्रसाद खिलाया, क्या प्रसाद आपने खिलाया भगवान को। आपने तो प्रसाद खिलाया ही नहीं, गिरिया गिरिया तो सब यहां पर पड़ी हैं और छिलके आपने खिला दिए। तो इसलिए तो भाव से, किसी भी भाव से आप भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षिति। मुझे कोई, भगवान कहते हैं मुझे भाव से कोई पत्ता दे दे, फूल दे दे, कुछ भी दे दे, मैं उसको स्वीकार कर देता हूं। लेकिन भावना कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इसीलिए तो किसी ने कहा है, किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से सुखों से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से सुखों से प्रभु नाम गाओ। किसी भाव से तुम शरण में आओ, मन से सुखों से प्रभु नाम गाओ।
इच्छा से मंदिर निर्माण के लिए जो है दान देना चाहता है, चाहे 1 रुपए क्यों नहीं है, वो मेरे पास जो लिखवा दे अपना नाम और जमा करवाए। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को जाति पाति से कोई भी परहेज नहीं है। जो भगवान को भजता है, पूजता है, वही भगवान का अपना है। कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को जाय। प्रभु को कौन प्यारा है? जो उसका अपना भजन करने वाला है। इसी प्रकार से सज्जनों माताओं, भगवान के अवतारों का विवरण आता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप जी महाराज की कितनी पत्नियां थी? 13। 13 पत्नियों में सबके पास 12 के पास संतान है, औलाद है। लेकिन दीति जो माता है, इनके पास संतान नहीं है। इन्होंने विचार क्या किया? कश्यप जी से कहती हैं, एक दिन मुझे भी संतान चाहिए, सबके पास संतान है, मुझे भी संतान चाहिए। याचना कब की? संध्या के समय में, सायंकाल का जो सत्र होता है वो काम सुख के लिए अच्छा नहीं होता। याचना कब की? संध्या समय में। तो कहते 3 हट बड़ी बुरी होती है। प्रेम से बोलो। राजा की हट, बालक की हट और स्त्री की हट। यदि कह दिया किसी नारी ने जे ऐसो ल्याण पड़ो, मंगल सूत्र बड़ो करवा चौथ के, तो वो लाना ही पड़ेगा एक न एक दिन तो। इसलिए स्त्री हट कर दी महाराज दीति ने। दीति माता के आग्रह को स्वीकार तो करना चाहते हैं, लेकिन समय सही नहीं था। संध्या के समय काम सुख की जो याचना करता है, चाह करता है, चाहे नारी है या पुरुष है, उस पर जो है भगवान शंकर के क्या भूत प्रेत का साया पड़ता है। इसलिए संध्या काल का जो समय है, काम सुख के लिए, संभोग के लिए सही नहीं है। लेकिन नहीं माना। कश्यप जी ने उनकी मनसा को पूर्ण किया, साथ में श्राप भी दे दिया। कौन सा श्राप दिया? तुम्हारे पास 2 बालक होंगे, लेकिन वो राक्षस होंगे। अब दीति माता चरणों में गिड़गिड़ाई, कहती हैं, प्रभु ये तो गलत हो गया। कश्यप जी कहते हैं, ये मैं वापस तो नहीं ले सकता श्राप का फल, लेकिन इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तब दीति माता प्रसन्न हुई। भगवान ब्रह्मा के जो हैं 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और भगवान श्री नारायण के जो दरबार में हैं 2 सेवक हैं, जिनका नाम है जय और विजय। एक दिन ये चारों भाई सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। जय विजय ने जब रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। यही दोनों जय और विजय आज जो हैं दीति माता के गर्भ में शिशु के रूप में पल रहे हैं। और सज्जनों माताओं, आज इनका जो प्रताप है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके फल स्वरूप देवताओं को चिंता हो रही है। बोले ये दोनों दुष्ट पैदा होने वाले हैं और अब तो हमारा बुरा हाल होने वाला है। ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को बद्री विशाल धाम में भेज दिया। क्यों? तपस्या करो, कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। सनत कुमारों ने श्राप दिया, श्राप के कारण उनको पुनः तपस्या करने के लिए भेजा। और इधर महाराज ये दोनों जो शिशु हैं, इनका प्रताप धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दीति माता के घर में दोनों ने जन्म ले लिया। एक का नाम है हिरण्यकशिपु, एक का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? लोभ को।
एक समय की बात है सज्जनों माताओं, भगवान को शूकर का रूप भी धारण करना पड़ा। कैसे? एक समय की बात है, पृथ्वी जल में डूब गई, उनको निकाले कौन? भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, अपनी जाड़ों के ऊपर पृथ्वी को उठा करके ला रहे हैं। और उधर अंतरिक्ष मार्ग से नारद जी आए, और इधर जो है कौन? हिरण्याक्ष माने लोभ जा रहा है। लोभ का और नारद जी का मिलन हुआ आपस में। लोभ कहता है, अरे नारद जी, ये बीणा बजाते हो कि कुछ और काम भी आता है? नारद जी ने कहा, मैं तो केवल एक ही काम जानता हूं, नारायण नारायण, दूसरा कोई काम नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा करना आता है कुछ की नहीं? बोले नहीं, उससे तो मैं डरता हूं। लड़ाई करनी है? बोले भुजाओं में कुछ खुजली सी हो रही है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, भुजाओं में खुजली हो रही। अच्छा, तुम्हारी खुजली भुजाओं की मैं शांत कराता हूं। किससे? वो समुद्र में दिख रहा है? बोले हाँ। बोले अपनी जाड़ों पर पृथ्वी को ला रहा है उठा करके 12 भगवान? बोले हाँ। बोले उससे थोड़ा लड़ लो, ऐसी खुजली मिटाएगा जिंदगी में कभी होगी नहीं। प्रेम से बोले। और आज 12 भगवान ने थोड़ा सा धक्का दिया, हिरण्याक्ष में लोभ का नाश हो गया। और जब किसी का भाई मर जावे ना किसी के द्वारा, तो कैसी बदले की भावना रहती है? अरे मेरे भाई को मार दिया, अब तो मैं इसका वध कर दूंगा। लेकिन हिरण्याक्ष तो आज मर गया, लोभ का अंत हो गया। भगवान की जो कथा सुनते हैं, भगवान की जो कथा करवाते हैं, उनके मन में लेश मात्र भी लोभ नहीं रहता। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पुनः जो है पृथ्वी की स्थापना हुई, और ब्रह्मा जी के 100 पुत्र हैं, और 89 पुत्र विरक्त होकर के जंगल में चले गए। कुछ बचे, वो भी भगवान का चिंतन करने में लगे हैं। एक बेटे का नाम है, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है करदम। करदम का सीधा सा अर्थ होता है जो कर्मठ हो, अच्छा हो, कर्मशील हो। जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया, हजारों वर्षों तक तप किया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन दृष्टि दौड़ाई, दुनिया को देखा। दुनिया के तो मजे हैं। कैसे? बोले अपने बच्चों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ बाजार में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, विवाह में जाते हैं, मौज मस्ती से जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैं बूढ़ा, करदम जी कहते हैं, मैं तो जंगल में, मेरी तो कितनी ना जाने कितनी उम्र व्यतीत हो गई, सुख भी नहीं मिला, खाने की भी कुछ व्यवस्था नहीं हुई, साथ में भगवान जी भी तो नहीं आए, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। मन में विचार किया, मेरा भी विवाह होना चाहिए। किसके साथ? 16 साल की कन्या होनी चाहिए, नई दुल्हन, नई नवेली। अपने आप इतना बूढ़ा, मन में संकल्प क्या था? किसी छोटी उम्र की कन्या के साथ विवाह हो जावे। भगवान ने उस मन की इच्छाओं की पूर्ति का जो संकल्प था, मेरे प्रभु ने पूर्ण कर दिया। उसी वक्त भगवान ने शंभु मनु की पुत्री देवहूति के साथ क्या कर दिया? सगाई कर दी, रुपया छोड़ दिया, रोकना जिसको कहते हैं। और भगवान का प्राकट्य हो गया। और भगवान जब प्रकट हुए तो सज्जनों माताओं, भगवान ने कहा, मांगो करदम, क्या मांगना चाहते हो? जब कहा, करदम जी सोचने लगे, मैंने तो आपको कुछ मांगा ही नहीं था प्रभु आपसे, आप क्यों देना चाहते हैं? बोले करदम, तुमने मन में विचार जो किया था, कौन सा विचार? विवाह का। सो तुम्हारा विवाह जो है शंभु मनु की पुत्री देवहूति के साथ निश्चित हो गया है। बोले महाराज, मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता। बोले तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बात पक्की कर दी है।
और अब जैसे ही ये बात पक्की होने की बात श्रवण की, सुनी, तत्पश्चात जो है मांगा क्या? बोले भगवान आपका कहना सत्य हो, विवाह कर लूंगा, लेकिन आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा तथा अस्तु। ससुर जी से भी क्या कहा? ससुर जी आपकी बिटिया के साथ, देवहूति के साथ विवाह जरूर करूंगा, लेकिन एक पुत्र जब जन्मेगा उसके बाद मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हारी पुत्री जानो तुम जानो। शंभु मनु ने भी कहा जब भगवान ने आपको इतनी स्वीकृति दे दी कि आपका पुत्र बन करके आना पड़ेगा भगवान को भी, तो मुझे भी बिल्कुल स्वीकृति है, मैं भी ये स्वीकृति देता हूं। विवाह हुआ, देवहूति माता को अपनी पर्ण कुटिया में लेकर के आए। लेकिन कुटिया में कौन कौन थे? सांप, बिच्छू, हिरण, शेर, गाय, जो एक साथ सब रहते हैं, एक साथ सब खेलते हैं। लेकिन सज्जनों माताओं, जहां पर सात्विक बुद्धि होती है वहां पर कभी किसी में भी लड़ाई झगड़ा या बदले की भावना नहीं होती। जैसे सांप और न्योले का आपस में बैर है ना, गाय का और शेर का भी आपस में बैर है, लेकिन एक साथ खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि प्रताप किसका है? केवल तप का। फल किसका है? केवल तप का। यानी तप करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के आगे क्या नहीं करता? भगवान के सिवा प्रार्थना नहीं करता। करदम जी इतने कर्मठ हैं और आज संध्या वंदन करने जब बैठे, 40 साल हो गए, 16 साल की कन्या के साथ पहले विवाह हुआ था। वो माता कितने वर्ष की हो गई? 56 वर्ष की। 40 और 16 56 ही हुए ना। 56 साल के बाद जब उनकी दृष्टि आंख खुली तो देखा महाराज एक पत्थर की चट्टान के ऊपर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। कहा आपका परिचय है, आप कौन हो? देवी जी। बोले देवी जी नहीं, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति। याद करो, सुमिरन करो, 40 साल पूर्व मेरा आपके साथ विवाह हुआ था। मैं शंभु मनु की पुत्री देवहूति, आप करदम के साथ मेरा विवाह हुआ था। हाँ देवी हुआ है जरूर, लेकिन तुम्हें अपने पिता की राजघराने की याद नहीं आई? इतने वर्षों में तुमने क्या खाया? देवहूति ने कितना सुंदर जवाब दिया। मेरे पिता ने एक ही बात मुझको समझाई है महाराज। क्या? कि पति का घर जो है स्वर्ग की गरिमा से भी ऊंचा होता है। पति के घर में सुख मिले तो सही, दुख मिले तो सही, अच्छा हो बुरा हो, पत्नी के लिए वो प्रसाद के रूप में है। मैंने अपने कथनचित मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतने सालों से भूखी हूं, इतने सालों से प्यासी हूं। जब मैंने आपके साथ फेरे लिए और आपको अपना पति माना तो सुख दुख तो मेरे साथ उसी दिन आपके घर का बंधा हुआ था। आप मुझे अच्छा खिलाते तो मैं खाती, नहीं खिलाते तो वो भी सही था। लेकिन जब आप 40 वर्षों तक आपने कुछ नहीं खाया, न पिया, न सोए, भगवान के भजन में लगे रहे, तो मैंने कभी पत्ता तोड़ा तो कभी नदी का जल पिया, कभी फूल तोड़ा, कभी वायु पी करके मैंने जीवन का निर्वाह किया। जीती रही, निहारती गई, आपको देखती गई। पति के लिए सबसे बड़ा आभूषण क्या है? पत्नी के लिए सबसे बड़ा आभूषण पति है, और सबसे बड़ी शक्ति पत्नी के पास क्या है? पति है। और देव तुल्य, भगवान तुल्य, परमेश्वर तुल्य कौन है? पति हैं। जब इतना कह रही है तो करदम जी को आज आश्रुपात हो गया। करदम जी ने सोचा ऐसी धर्म पत्नी का मिलना भी जो है संसार में कठिन है। अच्छी पत्नियां संसार में मिलना बड़ा कठिन है, और कलयुग में तो बहुत ही कठिन है। सज्जनों माताओं, आज करदम जी ने कहा देवी आंखें बंद करो,
आंखें बंद करके हाथ से हाथ पकड़ा और एक सुंदर सरोवर की रचना की है। करदम के तप के फल स्वरूप वहां सुंदर सरोवर जल का भरा हुआ, उसमें छलांग लगाई। जैसे ही ऊपर आए दोनों उसी उम्र को प्राप्त हुए जैसे 16 वर्ष की वो देवहूति माता थी, और करदम जी भी इतनी अवस्था जैसे पहले थी सो प्राप्त हुई। 9 मंजिल वाला घर जो है वहां पर एक प्रकट हो गया, उसमें जो है हजारों दासियां हैं, हजारों दास हैं, उसमें महाराज सेवक सेविकाएं सारी उपस्थित हैं। और देवहूति माता आज जो है उस महल में वास कर रही है। क्यों ना करें, क्योंकि ये किसके तप का फल है। ये करदम जी के तपस्या का जो है फल है। इसीलिए आज देवहूति माता प्रसन्न है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों माताओं, आप बहू को यदि ढूंढे तो ज्यादा गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी पढ़ी लिखी के चक्कर में मत रहना। यदि मिले बहू मिले तो संस्कार युक्त मिले, ऐसी बहू मिले जो सास ससुर की सेवा करने वाली हो, भगवान को देवताओं को मानने वाली हो। ऐसी बहू को आपको ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास लोग आते हैं कुंडली मिलान करने के लिए, तो हम जो है उस लड़के और लड़की की कुंडली तो बाद में मिलाते हैं, पहले सास और बहू की मिलानी चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्यों मिलानी चाहिए कुंडली, बोलो? इसलिए जरूरी है कि जिस बेटे को आपने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, यदि कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद उसकी रसोई अलग से बन जावे, माँ बाप से, सास ससुर से अलग से रसोई उस बेटे की बने, तो उस बेटे को बेटा नहीं कहना चाहिए। जब तक माँ बाप हो तब तक माँ बाप का की सेवा इतनी करनी चाहिए कोई कमी ना रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ये किसने सिखाया? देवहूति माता ने सिखाया। जब करदम जी बूढ़े थे और भगवान के भजन में थे, तो देवहूति माता भी केवल भजन में ही लीन रही। तो कैसी आपको बहू चाहिए? जो भगवान का भजन करने वाली, पूजन करने वाली, देवताओं को, ऋषियों को, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को मानने वाली हो। मांगा क्या था शंभु मनु से? मांगा केवल एक ही चीज थी। वो कौन सी? जब एक पुत्र पैदा होगा तो जंगल में चला जाऊंगा,